हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं वर्त कुमार और आप सभी का स्वागत है इम्पोर्टेंट लाइव क्लास के अंतर्गत। हम देख रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल साइंस में सिलेबस है उसके बारे में, क्योंकि आप सभी को पता होगा अभी बीए के लिए सेमेस्टर वाइज सिस्टम शुरू हुआ है और पॉलिटिकल साइंस के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में जो सिलेबस है उसके ऊपर ये वीडियो है। तो आराम से इसको देखिएगा और नोट कर लीजिएगा और ये जान लीजिएगा कि इस बार आपको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, क्योंकि ओल्ड और न्यू में काफ़ी फ़र्क है। तो हम बात करते हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पॉलिटिकल साइंस में, जिसमें सिलेबस में आपका जो पेपर है, ये इस पेपर का नाम है राजनीतिक सिद्धांत की मूल अवधारणा। अब इसके अंदर देखिए, आपको हर बार पता होगा कॉलेज की जो कोई भी पेपर होता है उसमें 5 यूनिट होती है। टोटल कितनी यूनिट होती है? 5 यूनिट होती है। तो इसमें भी 5 यूनिट है। उन्हीं 5 यूनिट को यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, तो साथ साथ में नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी रहेगा। ठीक है, तो बात करते हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट, ठीक है। यूनिट फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। पहला इसमें हमें जो पढ़ना है, यूनिट फर्स्ट में आपको जो पढ़ना है राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, यानी फर्स्ट यूनिट में आपको क्या पढ़ना है? राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, प्रकृति और चित्र। अर्थ, प्रकृति और चित्र के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट यूनिट होगा फर्स्ट सेमेस्टर का। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी यूनिट 2। अब देखिए, ये पिछली बार से बहुत इजी वाला हो गया, यानी काफ़ी कम हो गया आपका सिलेबस। पहले बड़ा था, मतलब ज़्यादा था, अब ये इजी हो गया। इजी हो गया तो अब यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है वो नोट कर लीजिए। राज्य, क्या पढ़ना है? राज्य। अब देखो, राज्य के अंतर्गत है उसकी प्रकृति। राज्य के अंदर आप करेंगे उसकी प्रकृति, राज्य का आंगिक सिद्धांत। दूसरा इसमें पढ़ना है राज्य का आंगिक सिद्धांत, यानी राज्य के नेचर्स के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद राज्य से संबंधित सिद्धांत है, आंगिक सिद्धांत, वो समझेंगे। नेक्स्ट इसी के अंतर्गत, यानी इसी यूनिट 2 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे राज्य के कार्य। क्या पढ़ेंगे? राज्य के कार्य। और इस यूनिट में लास्ट में जो आपका टॉपिक है, जो आपको पढ़ना है, वो है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। ठीक है, तो आपका यूनिट 2 है, थोड़ा सा बिल्कुल बड़ा होगा, बट ये फिर भी इजी वाला टॉपिक है। ठीक है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद बात करें आपका यूनिट 3 है। यूनिट 3 में आपके सिलेबस में क्या पढ़ना है? वो पढ़ना है संप्रभुता की अवधारणा। संप्रभुता की अवधारणा। तो यूनिट 3 में आप पढ़ेंगे संप्रभुता की अवधारणा, इसके आवश्यक तत्व एक प्रकार, इसके आवश्यक तत्व एवं प्रकार। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस बार एग्जाम में आएगा वो है ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत। जॉन ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत। ठीक है, तो ये इसमें आपको पढ़ना है। अब इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है 3rd यूनिट के बारे में। फिर आपकी यूनिट 4 है। यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है वो नोट कर लीजिएगा, इजीली मैं आपको बता भी रहा हूँ। तो यूनिट 4 में जो आप पढ़ेंगे ना, वो बहुत ईजी है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण राजनीति विज्ञान से संबंधित जो अवधारणाएं हैं वो पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, आधारभूत अवधारणाएं। अब आधारभूत अवधारणाओं में आपको कौन कौन सी अवधारणाओं को पढ़ना है? जो शक्ति सत्ता, ध्यान रखिएगा, शक्ति सत्ता
और राजनीतिक संस्कृति। शक्ति, सत्ता एवं राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति, बस यही आपको 4 यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। यही आपको किस में पढ़ना है? 4 यूनिट में पढ़ना है। और लास्ट आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस में जो लास्ट यूनिट है और जिसमें आपको पढ़ना है वो है लोकतंत्र की अवधारणा। लोकतंत्र की अवधारणा। अब देखिए लोकतंत्र की अवधारणा के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसके अर्थ, गुण एवं दोष। अर्थ, गुण व दोष किसके? लोकतंत्र के। लोकतंत्र के अर्थ को समझेंगे, इसकी गुण और दोष। इसके अलावा इसमें जो टॉप इंपोर्टेंट है जो आपको पढ़ना है वो है मॉन्टेस्क्यू, क्योंकि ये एग्जाम में आने लायक इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट कर लीजिएगा जो आपको बता रहा हूँ। मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। शक्ति पृथक्करण, मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत दिया था ना, ये आपके एग्जाम के लिए अति इंपॉर्टेंट, यानी कहते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में आपके डेफिनेटली आएगा, इसलिए इसको तो आप एग्जाम के हिसाब से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। ओके, तो ये है आपकी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। टोटल 5 यूनिट है और 5 यूनिट का ये मैटर रहेगा। अब बात करते हैं आपका जो जेएनयू में जो पेपर होगा, जिसके बारे में आपको बताएं, तो 70 नंबर का तो आपका जेएनयू का जो जेएनयू की ओर से पेपर आएगा, ठीक है ना, थ्योरी पेपर। और बाकी बात करें 30 नंबर, बाकी जो 30 नंबर है वो आपके इंटरनल असाइनमेंट होंगे। इस प्रकार से आपका टोटल जो है फर्स्ट जो सेमेस्टर है वो 100 नंबर का होगा, जिसमें 30 नंबर तो आपके कॉलेज की ओर से, आपके इंटरनल असाइनमेंट की ओर से होंगे, और 70 नंबर है वो आपके जेएनयू की ओर से जो पेपर होगा उसके बारे में होंगे। तो इस प्रकार से आपको सिलेबस के बारे में पता लग गया होगा। अब आने वाली क्लासेज के अंतर्गत हम यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, स्टेप टू स्टेप बढ़ेंगे और सिलेबस को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्लास के लिए। तब तक लेते हैं विदा, मैं वहाँ मिलूँगा आपसे दोबारा अपनी इम्पोर्टेंट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।